ये तस्वीरें ज़रा चेक करें। यह है शंघाई 1993 में और यह 2010 में। मगरब के शहर इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सदियों में दिखाते हैं जो चाइना ने एक जनरेशन में दिखा दी है। पिछले 30 सालों में इन्होंने तो फ्यूचर में छलांग मार दिया। 19 दिनों में 57 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। चाइना जाने से पहले मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं इनकी मशीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और पता ये चल रहा है कि ये किसी एक शख्स का कारनामा नहीं है, ये इनके सिस्टम की कारकर्दगी है। न्यूज़ की कुछ छोटी मोटी हेडलाइंस याद थी। अलीबाबा का IPO, ओलंपिक्स में चाइना की परफॉर्मेंस। और सवाल सिंपल है, इन लोगों की मशीन कैसे काम करती है? और इसका एक क्लू नॉट सो सरप्राइजिंगली मुझे हिस्ट्री में मिला। अगर हम चाइना की तारीख में ज़रा थोड़ा सा गहरा जाएं तो हमें इशारा मिलता है कि उनके हुक्मरानों को किस तरह मैंडेट मिलता था हुक्मरानी करने का। मतलब उस ज़माने में माना जाता था कि कायनात का निज़ाम और चीन का निज़ाम अलाइंड है। और यहाँ टेम्पल ऑफ हेवन में बादशाह सिर्फ इबादत करने नहीं आता था, वो ये साबित करने आता था कि उसको हुकूमत करने का हक है। उस ज़माने में इंसानों की दुनिया और आसमानी निज़ाम के दरमियान की ब्रिज माना जाता था उसे। मगर ये ओहदा उसे ऑटोमेटिकली नहीं मिलता था। मतलब उसूल सीधा था, हुक्मरानों को हुकूमत करने की इजाज़त आसमानों से मिलती थी। माना जाता है कि बादशाह की कुर्बानी का धुआं सीधा एक सिग्नल की तरह अर्श तक चले जाता था और बदले में ज़मीन पर खुशहाली रहती थी, बारिशें वक्त पर होती थी, फसल की पैदावारी बढ़ती थी। यानी कि मैंडेट रिजल्ट ओरिएंटेड था। मतलब आजकल का जो वोट का कॉन्फिडेंस है ना, वो उस वक्त का आसमान का सिग्नल था। I actually have goosebumps right now. The feeling is incredible. ये टेम्पल ऑफ हेवन एक सिंबल था कि भाई आपको परफॉर्म करना है। आज की चाइना में कोई बादशाह नहीं, मगर अवाम और हुकूमत के दरमियान वही अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट है कि गवर्नमेंट डिलीवर करेगी और पब्लिक लेजिटिमेसी देगी। मतलब पहले अगर आपको रूल करने का लाइसेंस गॉड्स से मिलता था, तो अब आपको ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मिलने लगा। 1921 में यहाँ पे पहली नेशनल कांग्रेस उस वाली बिल्डिंग में ना मुनक्किद की गई थी। बड़ी सीक्रेट मीटिंग थी ये। 1921 में यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिससे यहाँ का एक पॉलिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। उन दिनों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ना गैर कानूनी इलीगल थी। पार्टी का नाम बनाया गया यानी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ पे ब्लूप्रिंट से बाद से इम्प्लीमेंटेशन तक का रास्ता खुला। मगर मीटिंग को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो एक जासूस ने पार्टी बनाई थी, तो मीटिंग को कहीं और ले गए और एक छोटी सी कश्ती में मीटिंग की फिर उन्होंने। This is the beginning of the Communist Party, yeah, in whole China. इन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बनाया जिसने इस मुल्क को एक कंपनी की तरह कोऑर्डिनेटेड चलना सिखाया। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने चाइना को पॉवर्टी से निकाल के एक सुपर पावर बनाया। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी सुपर पावर लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन, यानी कि 10 से 20 साल का प्लान इन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं। हांगकांग की मिसाल ले लो, पूरे 99 साल इन्होंने इसका सब्र से इंतज़ार किया और फिर जब वक्त आया तो वापस ले ली। मतलब मगरिब के नज़रिए से हांगकांग का यह हैंडओवर उनकी अपनी आज़ादी खोने के बराबर है, मगर चीन के नज़रिए से ये उनकी 100 साल की जिल्लत और ह्यूमिलिएशन का सर तोड़ जवाब है। मतलब मैं यहाँ जज नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मगरिब और चाइना हिस्ट्री को फ़र्क लेंसेज से देखते हैं। अब ग्रेट वॉल को देख लो, इन्होंने 2000 साल लगाए इस चीज़ को बनाने में, तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन लोगों की तो कौम की जैसे खून में भरी हुई है। गवर्नमेंट चेंज हुई, तू आपका वॉल ऑफ चाइना रोक के मैं कहूँ यहाँ पे मैं आईफल टावर बना देता हूँ, ये वाला सीन नहीं भाई। जो ऐसी कौमें होती हैं ना, दे बिलीव इन अ सिंगल विजन एंड देन दे टेक दैट विजन एंड दे सी इट थ्रू। सोचो मुगल्स ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया होता और फिर अंग्रेज़ ब्रिटिश यानी कि आते और उन्होंने उसे जारी रखा होता और फिर आज की हुकूमत उसे मुकम्मल करती। 20 से ज़्यादा डायनेस्टीज़ ने इसे तामीर किया है। दुश्मन बदल जाते थे, कल्चर बदल जाता था, लेकिन ये दीवार नहीं रुकती थी। आसिफ भाई, कहाँ से आ रही है? फर्स्ट पाकिस्तानी बनी है भाई। क्यों? अगर इस दीवार को सीधा बिछाया जाए तो इट्स लेंथ इज हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इक्वेटर।
काश ये कंसिस्टेंसी हमारे खित्ते में भी आई होती। पाकिस्तान तो क्या पूरे साउथ एशियन में ऐसा सीन है कि प्रोग्राम को एक नारा समझा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट कहती है नया पाकिस्तान, विजन 2025, सस्ती रोटी, और ग्राउंड पे क्या होता है, फाइल फंसी हुई है, गवर्नमेंट आगे काम नहीं कर पा रही, मतलब पोस्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक, और एंड में क्या होता है, स्लोगन्स भी मीम्स ही बन जाते हैं। इधर नारे खोखली सी मीम बनने की जगह स्कूल की असाइनमेंट बन जाते हैं। I study here. This is my university. कैसी लगी आपको? Yeah, and रिव्यूज मेरा एग्जाम था आज। क्या है ग्रेड, क्या कैसा गया एग्जाम? A+, बहुत अच्छा। A star. Can't you see? मेरे सर ने मुझे मेरे अपीयरेंस पे मार्क्स दे दिए। वाओ, और आपका कैसा गया? It was amazing. I love studying here in Fudan University. सर ये सही है, आपने झूठे लोग मैं तो प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी के इन रस्तों को देख के मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। वो रातों को बैठ के स्क्रिप्ट्स लिखना और सुबह तक एडिटिंग करते रहना। थकन तो होती थी लेकिन सीखने का नशा ही कोई और था। चाय बना और सबको पिला। मतलब स्टेट जो है वो प्रायोरिटी पिक करती है कि किस चीज़ पे काम करना है, यानी कि एआई पे काम करना है, बायोटेक पे काम करना है, चिप्स बनाने हैं, और फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसके लिए लैब्स बनाती हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी, फुडान यूनिवर्सिटी, ये इनकी इंडस्ट्रियल मशीन का रिसर्च एंजन है। आई वंडर इफ दी स्टूडेंट्स रियलाइज़ कि ये अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल जी रहे हैं। चाइना में यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं होती, वो एक इंस्टीट्यूशन होती है इंडस्ट्री को फीड करने के लिए, यानी कि यहाँ पे टैलेंट को ट्रेन किया जाता है, रिसर्च को एम किया जाता है, और जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं इंडस्ट्री इनको ऑब्जॉर्व कर देती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कूल इसलिए बनाया गया था क्योंकि इंडस्ट्री की पहले से डिमांड थी कि जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनेंगे, उससे अगले 20 साल में कौन जीतेगा ग्लोबल लैंडस्केप में, वो फैसला होगा। तो उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कूल बना दिया। यहाँ पे सिलिकॉन वैली की तरह वेंचर कैपिटल फंड्स के जरिए नहीं प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे पॉलिसी प्रोडक्ट बनाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पॉलिसी के जरिए सपोर्ट किया जाता है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके पीछे रियासत का हाथ होता है, यानी कि गवर्नमेंट गाइडेड फंड्स होते हैं जो कि स्टार्टअप स्कोर करती हैं और उसके जरिए वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये हमें पूरा होल नेशन सिस्टम इन एक्शन नज़र आता है, यानी कि हाई टेक एंटरप्रेन्योरशिप को डी रिस्क कर दिया जाता है। अंकल गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ी हुई होती है कि बेटा रनवे हमने संभाला है, तू लैंड तो कर। From the sand to the silicon, तेरी वैली में है सिलिकॉन, कर दे एक्सपैंड, कर दे मिशन ऑन फंक्शन। जब इंस्ट्रक्शन है प्रोडक्शन की और तेरा फंक्शन है डिडक्शन का, तो इन्वेस्टमेंट आई दे दी सप्लाई, चेन आई स्पेस टाइम बेटा ऑन। यानी कि ये चाइना की ब्रेन फैक्ट्री है नेशनल स्ट्रैटेजी के मुताबिक। चाइना का सीक्रेट सॉस सिर्फ उसकी फैक्ट्रीज नहीं है, वो उसकी यूनिवर्सिटीज़, उसकी स्टेट प्रायोरिटीज़ और उसकी फैक्ट्रीज हैं जो कि सब मिलके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनोवेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर देखा था जिससे चाइना की इंडस्ट्री चलती है, लेकिन अब हम हार्डवेयर देखने हैं। इधर लिंगगैंग इंडस्ट्रियल एरिया। अक्सर आपने ये सुना होगा कि चाइना की मेन गेम ये है कि उनका लेबर सस्ता है, लेकिन ये जगह बिल्कुल उसके बरक्स है। यहाँ पे एक्सपेंसिव मशीनरी है, एक्सपेंसिव टैलेंट है, और सबको स्केल करने का एक सिस्टम बनाया गया है। 1/8 the size of Shanghai. They are building it. अब उनको पता है हमें वो सोलर चाहिए, उनको पता है हमें इतनी चिप्स चाहिए, उनको पता है हमें ये चीज़ें चाहिए। फ्यूचर में रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व कर रहे हैं कि उनको किसी और से जाके कुछ मांगना ना पड़े बनाने के लिए। ये इकोलॉजी ऑफ पावर का सेक्शन है, यानी कि पावर बनाने का तरीका जो है ना वो एक रिपीटेबल आउटकम हो। उन्होंने अपनी सारी की सारी बेट्स एक चीज़ पे नहीं डाली। उन्होंने कहा कि लैंड, एयर, सी, स्पेस सबसे पावर बनाई जाए। They need human resources. They have a lot of people. They need energy. They're producing their own energy. They need technology. They have their own technology. कभी कोई प्रोजेक्ट इतना मैसिव हो कि उसकी पूरी की पूरी विजुअलाइजेशन आपके आंखों के सामने मौजूद हो। आपने क्या करना है, कब करना है, क्या चीज़ कहाँ तक पहुँची है, कितने % कंप्लीट हुई है, क्या उसमें चाहिए, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बिग स्क्रीन। इट्स एक्चुअली हैपनिंग इन रियल टाइम। मैं आई कांट प्रोसेस दिस। मस्क के गहरे नाते इधर चाइना के साथ शंघाई में जड़े हुए हैं। अमेरिका के बाद टेस्ला की फैक्ट्री इधर सबसे बड़ी है। टेस्ला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय चाइना इटसेल्फ एज अ कैटफिश, यानी कि कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप एक कंपेटिटर को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कंपेटिटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कम्पीट करने की वजह से उन तक अपनी टेक्नोलॉजी कम से कम पहुँचा पाएंगे। लेकिन अब हमने देखा है कि BYD ने उस टेक्नोलॉजी को सरपास भी कर दिया। ये वाहिद कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चाइना में, बाहर से, मतलब फॉरेनर्स कंपनी है। 98% असेंबली पूरी टेस्ला की यहाँ पे हो जाती है।
और वो 2% जो यहाँ पे नहीं होती वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के कंट्रोल और स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स अपनी तरफ रखना चाहते हैं टेस्ला। 25 दिसंबर तक 4 मिलियन गाड़ी मैन्युफैक्चर की है और 30 सेकेंड में एक गाड़ी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओह अमेजिंग। सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो एक ही डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कर दें तो फिर आप बनते चाइना। वो किन्नियां ले लिया ने फिर कहंदी होर 5 more. बस only 5 more? 3 4 देखो Just going through the numbers. ऐसे मौकों में मुझे कभी कभी अपने फोटोग्राफी स्किल्स पे शक होने लग जाता है कि शायद पता नहीं मुझे काम आता भी है। Thank you so much. I owe you a dinner लाहौर जाके, ठीक है? मैं कहूँगा वैग्यू। और सबसे महंगा स्टेक कौन सा होता है? अच्छा कितनी फुल है यार, एंगल देखना ना, आइला जी के एंगल्स खराब है। आई एम लेजेंड, सबके एंगल मेरे से मैच नहीं कर सकते। इस इंडस्ट्रियल मशीन को साथ में उन्होंने हाई स्पीड रेलवे का एक्सेस दे दिया। दूसरे ममालिक जो 10 साल में एक लाइन बनाते हैं, चाइना ने उतनी देर में एक पूरा ग्रिड बना दिया। एयरपोर्ट के साथ ही कनेक्टेड है ये रेलवे स्टेशन और ये 2010 में खुला था। और इस वक्त जो हम जिस रेलवे पे जा रहे हैं वो एक हाई स्पीड ट्रेन है। इंशाल्लाह देखते कितनी स्पीड पे जाती है। ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप फॉरवर्ड रिप्रेजेंट करता है चाइना की, जो ट्रेडिशनल सिस्टम को उन्होंने रेलवेज को छोड़ दिया, एक हाई स्पीड रेल हब पूरा क्रिएट किया जो कि इधर कनेक्ट होता है फॉर द न्यू एरा। ये रेलवे सिस्टम सिर्फ लोगों का नहीं लेकिन आइडियाज़ और एनर्जी को भी इधर से उधर लेके जा रहा है। स्मूथ प्रोफेशनल एक्सेलेंस, मतलब ये फैक्ट्री से निकली चीज़ और अपनी मंजिल की तरफ सीधा रवाना हो गई। यानी कि स्टेट कैपिटलिस्ट की कामयाबी की ये एक चलती फिरती मिसाल है। मतलब कि आप सोचें कि इस वक्त यूएस जो है वो दीवारें खड़ी कर रहा है, यूरोप जो है वो टैरिफ्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए रेल रोड के फास्ट ट्रैक्स लेकर है जो कि अब ये साउथ एशिया में भी एक्सपोर्ट करने लगे। यही जर्नी 1930s में 44 आवर्स की होती थी, 2011 में 9 घंटे की होगी और अब जाके प्रिसाइसली 4 घंटे 18 मिनट लेती है। ये हमने भी नहीं बनानी थी कराची से पेशावर तक। अच्छा 900 बिलियन के डेट पे चल रही है, वो भी यूएस डॉलर्स में। ये तो हम ना कर पाएंगे। 45,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक्स लगा दिए और इनको कदर ही नहीं कि ये प्रॉफिट करती है कि नहीं। बस अगर इंजन फैक्ट्री तक पहुंच रहे और जीडीपी चढ़ रहे तो कहते हैं बस ठीक है चलती रहने दो। Have you guys ever heard of engineer consulting before, or is that the first time? No, the first time. I've heard of it. We were talking about हम अभी बात कर रहे थे कि हम शायद पाकिस्तान के ML1 प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होंगे। वो थोड़ा सा पीछे हो गया था ना, हाँ, लेकिन अब फिर से करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ अक्सर सिस्टम क्रैश हो जाते हैं जिसके साथ पावर भी चली जाती है और फिर साथ पॉलिसी भी। क्या करें, अब सिस्टम करप्ट हो जाए तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। ये जो पंजाबी होते हैं बड़े बेवफा होते हैं। एयरपोर्ट तक इसने मुझे कहा कि मैं अंदर आऊंगा फिर भागेंगे बीच में, ये पहले ही भाग गया। हम दोनों क्या बेवफाई किस बात पे की है? ये कहते मुझे साथ लेके जाना, मैं इसका वेट करता था, ये हमजा पट्टी पहले निकल गए हैं मुझे छोड़ के। ये देखो मैं बेचारी छोटी सी है, मुझे यूं पर ट्राइपॉड समझ के एक बंदा साइकिल एक चीनी का फोन गिर गया और मूरू ने कहा है कि आज तो मैं इसे देख रहा हूँ और ये पकड़ लिया मुबारक हो जी। कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर सिस्टम्स बन जाए तो लोग बदल जाएंगे, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भी। मगर हम अक्सर किसी मसीहे का इंतजार कर रहे होते हैं, सुपरमैन फ्रॉम लाहौर कैंट, जो आएगा और सब बदल देगा। कसम खा उनका नहीं था। मगर सिस्टम एक मसीहा थोड़ी चलाता है, सिस्टम हम सब मिलके चलाते हैं अपने वादे पूरे करके। हाँ मैं मानता हूँ मैंने चाइना की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को भी पूरी तरह नहीं समझा, एक अलग डीप डाइव करनी पड़ेगी, मगर प्रोसेस जारी है जो रीसेट नहीं होने वाला। इस वक्त हम बंद पे मौजूद हैं, इसको कुछ लोग बूंद भी कहते हैं लेकिन असल में बंद है एक तरह का। आप देखें रिवर के ऊपर, जिस तरह रावी के ऊपर आजकल बंद बनाने की बात हो रही, ये एक बंद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बंद की खासियत कि एक तरफ आपके पास पुराना चाइना मौजूद है, लेकिन बंद को अगर आप फ्लिप करें इसकी ऑपोजिट साइड पे प्लान्ड फ्यूचरिज्म दूसरी तरफ का ज़माना है जो कि 150 साल में प्लान करके आपके सामने दिखाया है, पास्ट एंड द फ्यूचर। चाइना के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलाप से जो निज़ाम वजूद में आया वो वाकई चमत्कारी है। हार्डवेयर तो ख़रीदना अभी हमारी औकात से बाहर है, लेकिन उम्मीद है कि अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए कंसिस्टेंसी का तो एक दिन हम भी इसी सतह पे पहुंच पाएंगे। निकलता हूं, मूव आउट।